अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टेट और बीपीएससी के सिलेबस में जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। स्पेशली स्टेट की उर्दू की बुक जितनी भी हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या 60% क्वेश्चंस जो है वो यहीं से आए हुए हैं। 80% अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो 80% आप सॉल्व कर लेंगे। अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है यहाँ से तो आप 60% 2-3 बार वीडियोज़ देख के सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फायर एरिया किसका नावल है? आंसर है इलियास अहमद गद्दी का साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता नावल है ये। कई चांदते सरे आसमां किसका नावल है? शमसुर रहमान फारूकी साहब का ये नावल है। रशीदुन निसा की विलादत कब और कहाँ हुई थी? आंसर 1853 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी ये नहीं लिखा है, ये मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। रशीदुन निसा रशीदुन निसा के सौतेले भाई कौन थे? तो मौलवी इमदाद इमाम असर थे। मदरसा इस्लामिया के नाम से एक ज़नाना मदरसा किसने कायम किया था? आंसर है 1906 ईस्वी में रशीदुन निसा ने। ठीक है। मदरसा इस्लामिया का नाम BNR स्कूल के नाम से मुस्तकिल किया नवाब रिजवी ने। इस्लाहुन निसा नावल किसका लिखा हुआ है? आंसर है रशीदतुन निसा का। अच्छा, ये रशीदतुन निसा है, ऊपर जो है नाम थोड़ा सा छूट गया। तो 1881 ईस्वी में लिखा गया, 1894 ईस्वी में शाया हुआ था। नावल निगार के नाम की जगह वालिद बैरिस्टर मोहम्मद सुलेमान लिखा हुआ है। उसमें पूरा ऐसे दिया हुआ है कि पहले लोग अपने नाम से लिखते नहीं थे, वो कुछ कोड वर्ड यूज़ किया करते थे, कोड में नाम लिख दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाहुन निसा नावल के किरदारों के नाम लिखिए। आंसर है बिस्मिल्लाह, रहमतुन्निसा, अशरफुन्निसा का किरदार अहम है। वज़ीर का मनफी किरदार भी सबसे ज़ोरदार है। नेक्स्ट है कि वज़ीर का कारोबार किसके ख़ानदान की वज़ीरन का कारोबार किसके ख़ानदान की दूसरी पीढ़ी तक परवान चढ़ा? आंसर है मोहम्मद आज़म नसरी। तीसरी नस्ल में एक जो है पढ़ी लिखी खातून सरदार दुल्हन के आ जाने से वज़ीरन की असलियत सब पर खुल गई थी। बहुत अच्छी कहानी है ये, सबा कामों से। रशीदतुन निसा ने नावल इस्लाहुन निसा कब लिखी थी? आंसर है 1881 ईस्वी और 1894 ईस्वी में इसकी शाद हुई थी। गज़नफ़र की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो 9 मार्च 1953 ईस्वी बिहार के गोपालगंज के ज़िला चौराहो में, ज़िला जो है वो गोपालगंज है, जो गाँव है वो चौराहो में हुई थी। ये गज़नफ़र जो है ये जहाँ मेरी जय पैदाइश है वो वहीं से वहीं के रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, वो अभी अलीगढ़ में है और जो है वो बहुत उर्दू के और भी दूसरे बहुत आला ओहदे पर वो फ़ाइज़ हो चुके हैं। अभी वो किस ओहदे पर है ये मैं नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज़नफ़र की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे हुआ था? तो एक हिंदी ड्रामा कोयले से हीरा 1971 में जो है उन्होंने लिखा था, ड्रामा लिखा था, उससे शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज़नफ़र की तनकीद की किताब का नाम क्या है? तो आंसर है मशरिक़ी मियार नक़्द के उन्वान से 1978 ईस्वी में। पानी नावल किसका लिखा हुआ है? तो गज़नफ़र साहब का लिखा हुआ है 1989 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशात सानिया का नावल किस नावल को कहा जाता है? आंसर है दो गज़ ज़मीन, जो अब्दुल समद की लिखी हुई है। मकान पैगाम आफाकी की लिखी हुई नावल है। और पानी गज़नफ़र साहब। गज़नफ़र की किताबों के नाम लिखिए। केंचुली 1993, कहानी अंकल 1994, मम 1998, दूया बानी 2000, बहुत अच्छी ये कहानी है, बहुत अच्छी। फुसून 2003, विष्णु मंथन 2004, तदरीसे शेर व शायरी हैरत फरोश अफसाने मजमुआ 2006 में जो है वो शाया हुआ। नेक्स्ट है गज़नफ़र के किस नावल का हिंदी में तर्जुमा हुआ? आंसर है दूया बानी का। गज़नफ़र का अंदाज़ कैसा है? इंशा, पर्दाज़, दास्तानी ज़बान, इख्तियाराती, रिवायती, बयानिया जो है ये उनका अंदाज़ है।
बेनज़ीर किस नावल का किरदार है? पानी जो नावल है गज़नफ़र साहब की, उसका किरदार है बेनज़ीर। बेनज़ीर भटकता हुआ कहाँ गया? आंसर है इमारत इमारत दारुत तहकीकात में गया, जहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है। नेक्स्ट है रहस्य को किसने ईजाद किया? वाजिद अली शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि रहस्य राधा कन्हैया स्टेज हुआ था 1883 ईस्वी, 1861 पहला नुस्खा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के आगे उसके आंसर दिए हुए हैं किसी किसी क्वेश्चंस के। रहस्य जो है वो राधा कन्हैया जो है वो रहस्य है और ये स्टेज किया गया था 1843 में। और इसका जो पहला नुस्खा मिला था वो 1861 में पहला मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र सभा पहली बार स्टेज कब हुआ? 1853 में। केशुराम भट्ट के 3 ड्रामे सज्जाद व सुंबुल, अंधों को आँख, शमशाद व सौसन फूल का नाम है। 19वीं सदी के मशहूर ड्रामों के नाम बेनज़ीर बद्र मुनीर, रौनक बनारसी हैं इसके राइटर। निगाहे गफलत तालिब बनारसी, मरक़ लैला मजनू मिर्ज़ा हादी रुस्वा, तलसिमात सुलेमानी बुज़ुर्ग लाहौरी की लिखी हुई जो है ये लिखे हुए उनके ड्रामे हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर किंग ड्रामा, ये किसका लिखा हुआ है? आगा हश्र काश्मीरी का लिखा हुआ है। इंडियन शेक्सपियर थेरेटिकल कंपनी कहाँ और किसने कायम की? तो लाहौर में आगा हश्र काश्मीरी ने कायम की थी। यहूदी की लड़की जो इनका ड्रामा है। इसके अलावा 1930 ईस्वी रुस्तम और सहराब ड्रामा, यहूदी की लड़की जो है वो 1930 में इन्होंने लिखा। रुस्तम और सहराब जो है वो 1896 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक 33 ड्रामे और 6 फिल्में स्टेज हुई हैं इनकी। 1996 से लेकर 1935 यानी कि पहले 1896 से 1935 ईस्वी तक 33 ड्रामे और 6 फिल्में स्टेज हुई हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनारकली जो है वो ड्रामा है कब लिखा गया और किसने लिखा? तो आंसर है इसका 1922 ईस्वी में इम्तियाज़ अली ताज 22 साल की उम्र में उन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा था। बेदी का ड्रामा इसका नाम क्या है? सात खेल। मंटू का ड्रामा जो है वो आओ है, मंटू का लिखा हुआ ड्रामा। इब्राहिम जलीस का ड्रामा जो है वो उजाले से पहले। अगला है रशीद जहाँ का ड्रामा है बच्चों का खून। असमत शुक्तई का ड्रामा है ढाई बागपन। नेक्स्ट है सैयद इम्तियाज़ अली की पैदाइश कब हुई? तो 1900 ईस्वी लाहौर में। वालिद शमशुल उलमा मौलवी सैयद मुमताज़ अली जो उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहज़ीब निस्वा किसका रिसाला है? तहज़ीब निस्वा किसका रिसाला है? यहाँ छुप गया है, ये निस्वा है इम्तियाज़ अली ताज के वालिद का। अगला क्वेश्चन है कि ताज के वालिद का नाम वालदा होगा, यहाँ पर वालिद नहीं है, का नाम क्या है? मोहम्मदी बेगम। इम्तियाज़ ने सबसे पहले कब और कहाँ लिखा? अखबार फूल में सबसे पहले उन्होंने लिखा था। इम्तियाज़ अली ताज उन्होंने कहकशा कब जारी किया था? ये एक रिसाला था। आंसर बचपन में। फूल और तहज़ीब निस्वा भी उन्होंने जारी किया। तहज़ीब निस्वा भी जो वही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इम्तियाज़ मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर कब हुए थे? तो 1958 ईस्वी में वो डायरेक्टर हुए थे। ये यहाँ पर ही आंसर। इंतकाल कब हुआ कातिलाना हमले से? 19 अप्रैल 1970 ईस्वी में। इम्तियाज़ अली ताज की किताबें, यानी कि इम्तियाज़ जो है इनका पूरा नाम है इम्तियाज़ अली ताज। इनकी किताबों के नाम है चचा छक्कन, अनारकली, जहरूम की किताब, थ्री मैन इन अ बोट, अंकल बूचर। उसके बाद है अनारकली 1599 ईस्वी, मौसम बहार के टाइम का उसमें सीन है। अहमद जमाल पाशा पैदाइश है इनकी 1929 ईस्वी, इलाहाबाद, मोहल्ला खुल्दाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमाल की किताब मजाज के लतीफ़े, अहमद जमाल पाशा जो हैं उनकी किताब के नाम है, तो मजाज के लतीफ़े उनकी किताब है। नेक्स्ट अवध पंच 1961 ईस्वी में रोज़नामा कौमी आवाज़ लखनऊ से जारी किया।
वफ़ात जो है किसकी, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात हुई 29 सितंबर 1987 ईस्वी में वफ़ात हुई इनकी सिवान में। कलीमुद्दीन अहमद, अहमद जमाल पाशा का खाका। कलीमुद्दीन अहमद जो है ये खाके का टाइटल है, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद का खाका अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। अंजुमन पंजाब का क़याम कब हुआ, तो 1865 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी यानी 1867 ईस्वी में 33 लेक्चरर दिए। 5 अगस्त 1867 ईस्वी 19 अप्रैल 1874 जो है वो अहम है। 1867 और 19 अप्रैल 1874 जो है वो अहम है। बरखा रुत जो है 30 मई 1874 और आज़ाद की नज़्म अब्र करम जो है वो पढ़ी गई थी। जब अंजुमन पंजाब का क़याम हुआ था तो वहाँ पर हालिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये एक नज़्म जदीद की बुनियाद डाली थी और वहाँ पर जो नज़्में पढ़ी गई थी तो 1874 30 मई 1874 को जो नज़्में पढ़ी गई थी वो बरखा रुत थी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पढ़ी थी, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो नज़्म थी वो अब्र करम थी। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, लास्ट से लास्ट बार क्वेश्चन पेपर देखा मैंने। नज़्म जदीद के मुसल्लस कौन से हैं, यानी कि किन किन लोगों ने, और अल्ताफ़ हुसैन अली, मोहम्मद हुसैन के अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा और कौन 3 लोग थे, तो नून मीम राशिद, मीराजी, अख्तरुल ईमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी 1735 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे, वालिद इनके मोहम्मद फ़ारूक। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह का हमला 1739 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर दरवेश सयाह सिफत इंसान थे। ये नज़ीर जो थे नज़ीर अकबर आबादी कैसे थे, तो दरवेश और सयाह सिफत इंसान थी, यानी यहाँ से वहाँ मूव करते रहते थे। इनका इंतकाल कब हुआ था, 1830 ईस्वी में आगरा में इंतकाल हुआ है नज़ीर अकबर आबादी का। उसके बाद है हाली की पैदाइश जो है वो 1837 ईस्वी में पानीपत मोहल्ला अंसारी यानी अंसारियों के मोहल्ले में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या आपको जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।